महाकुंभ की 12 लड़की मोनालिसा जब से फरहान खान से शादी हुआ है, जब से बड़ा बड़ा आरोप लगा रही है। अब इतना बड़ा आरोप लगा दिया मम्मी पापा के ऊपर कि उनकी माँ शराब पीती है और जो पापा हैं वो किसी और औरत के संग रहते हैं। क्या आपको लगता है कि माँ बाप के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाना सही है? आरोप लगाना, देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ सही भी होती है, कुछ गलत भी होती है। बट अभी जैसे कि इसका जो केस है मोनालिसा वाला, इसमें यह है कि मोनालिसा गलत है और इसको इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया कि अपने माँ बाप के खिलाफ़, अपने कम्युनिटी के खिलाफ़, अपने समाज के खिलाफ़ हो गई है और कुछ भी पागलों की तरह अंड संड बके जा रही है। और क्योंकि कोई माँ बाप तो ऐसा नहीं करेगा। अगर इतना ही था तो जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें जब गरीबी में पाल पोस रहे थे तब तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम्हें उस टाइम पे ही छोड़ना चाहिए था। अभी जब तुमने उसके साथ शादी कर ली है और उसने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है, तो ये सारा नतीजा है उनका, जो उन्होंने उनको जो मुसलमानों ने जिसको कन्वर्ट करके जो शादी की है, इसका जो ब्रेन वॉश, इसका माइंड को इतने तरीके से उसने डाइवर्ट कर दिया कि अपने माँ बाप के खिलाफ़ हो गई लड़की। तो ये बात है सारी। तो आपको क्या लगता है, मोनालिसा कही है कि जब से मैं पैदा ली हूँ, जब से माँ का प्यार नहीं मिल पाया मेरे को। तो अपने आप बड़ी हो गई है, माँ का प्यार नहीं मिला। प्यार का जब दिन भर तेरे को पकड़ के क्या पुछ पुछ करते रहेंगे, चुम्मा लेते रहेंगे, ये सब गलत है। ऐसा कुछ नहीं था, हर एक स्टेज पे चीज़ें होती हैं। अब तुम्हारी माँ ने तुम्हें पाला पोसा बड़ा कर दिया, तुम्हें ये जो दुनिया इतनी जो बेकार दुनिया है आज के टाइम पे, कहीं भी किसी के साथ कुछ भी हो रहा है और वैसी दुनिया में तुम्हें उन्होंने बचा कर रखा, तुम्हें सहेज कर रखा और इतना बड़ा कर दिया और आज तुम्हारी किस्मत थोड़ा अलग चल गई तो तुम अपने माँ को गलत बोल रही हो। ये लड़की पागल हो गई है, इसका दिमाग को वॉश कर दिया गया है और बहुत बुरे तरीके से किया गया है। तो भी कुछ भी पागलों की तरह बक रही है ये, और ये सरासर गलत है और देखना आने वाले टाइम में इसका बहुत गलत होने वाला है। मोनालिसा कहती है कि मुझसे प्यार नहीं करते थे घर वाले, पैसे से प्यार करते थे। तो पैदा होते कमा कर देने लग गई है ना। पैसे से प्यार करते तो पैदा होते थे ना, पैसे से प्यार करते तो तुझे बचपन में बेच दिए होते, उससे कहते हैं पैसे से प्यार, ना कि पाल पोस कर बड़ा करते हैं। कब से कमा कर दे रही कि मतलब थोड़ा बहुत जब तुम काम करने लायक हुई हो तो जाहिर सी बात है यार, हर माँ आपको थोड़ा सा होता है कि मेरे बच्चे मेरी सहायता करें, मेरा साथ दें। इसमें हमने भी तो माँ बाप का काम किया, मेरी बहनें ने भी मेरी माँ के साथ बहुत सारा काम करवाया। तो क्या वैसा बोलेगी कि नहीं मतलब पैसे से प्यार करते थे मेरी माँ? तो सारा सा गलत है। इस लड़की का दिमाग को ख़राब कर दिया गया है और ये मुसलमान और इस्लाम कम्युनिटी होती है ऐसी है, ये ब्रेन वॉश करने के लिए ही, ये मतलब अराजकता फैलाने के लिए, ये इनकी मेंटलिटी ही ऐसी होती है कि हम सबको कन्वर्ट कर लें, सबको इस्लाम में बुला लें और हिंसा फैलाएं और नफ़रत फैलाएं। इनका यही काम होता है। तो वही काम करने में वो जो फरमान है, क्या नाम उसका पति का जो भी है, फरमान खान, वो मतलब सक्षम हो गया है और बहुत गलत किया जो भी उसने, और लड़की बहुत गलत कर रही है, इसको तो बहुत बुरा होगा देखने आने वाले टाइम में। तो मोनालिसा कह रही है कि जब से मैं शादी की हूँ मेरी माँ पगला गई है, वो ड्रामा कर रही है, कुछ नहीं हुआ है, उनको मज़ा आ रहा है। क्या आपको लगता है कि उनकी माँ ड्रामा कर रही है जब से शादी की है मुसलमान से? तो मतलब रोने धोने वाला वीडियो आ रहा है। अरे तो रोएगी धोएगी ना यार, बेटी देखो ना कहाँ जल्लाद वल्लाद के हाथ में चली गई। मुसलमान लोग इंसान थोड़ी होते हैं ढंग के है, मतलब होते होंगे कोई कोई, लेकिन अधिकतर द मोस्टली ऑफ जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान में या हिंदू वाले जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, अधिकतर साले ये काफिर हैं, ये लोग हैं हिंसा फैलाने वाले, ये लोग नफ़रत फैलाने वाले हैं। तो इसका पति तो शक्ल से देखने में ही लगता है वो कसाई टाइप का। तो इसलिए उसकी माँ डर रही होगी कि कहीं मेरी बेटी को मार ना दे, कुछ ये ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे, कुछ गलत ना हो जाए उसके साथ। तो उनकी चिंता सही है, उनका रोना धोना सही है। ये लड़की बेवकूफ़ है जो अपनी माँ को गलत बोल रही है। वो तेरी चिंता कर रहे हैं, तो समझो तेरी किस्मत ने तो थोड़ा सा इतना अच्छा साथ दिया, पता नहीं क्या से क्या कर रही है, उसको ढंग से बोलना तक नहीं आता है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहती है, मेरा नहीं किया करते रहती है। तो पहले ढंग से तुम बोलना सीखो और ये बकचोदी करना बंद करो। रोड से उठा के सनोज मिश्रा ने इनको हीरोइन बनाया और सनोज मिश्रा के ऊपर बहुत बड़ा बड़ा आरोप लगा रही है कि शूटिंग के समय में मुझे छेड़ा करते थे सनोज मिश्रा। आपको क्या लगता है ऐसा हुआ करता था? क्या कि सनोज मिश्रा उनको बेटी की तरह पाले हैं, पोसे हैं? वीडियो के माध्यम से बताएं। अभी एक अलग टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जगह पे होती है, लेकिन अगर सनोज मिश्रा के बारे में ऐसा बोल रही है तो पहले कहाँ थी, है ना? तो तुम्हें स्टार्टिंग जिस टाइम उसने छुआ तेरा उसी टाइम उसका विरोध करना चाहिए था, उसी टाइम तुमको मीडिया में आकर बोलना चाहिए था, या बाहर आते तो तुमसे लोग खुद पूछ लेते। जब तुम वायरल हो गई थी तो तुम सीधा फिल्म छोड़कर चले आते। अब तुम शादी करने के बाद बकचोदी कर रही हो,
तो ये तो सरासर लड़की आरोप लगा रही है, कुछ नहीं कर रही है। किसी डायरेक्टर का तुम करियर ख़राब कर रही हो, किसी का तुम, एक तो उस बंदे ने तुमको मौका दिया, चांस दिया, तुम्हें थोड़ा सा बोलना वाला सिखाया, तुम पर काम किया और तुम बकचोदी कर रही है, उसको फंसा रही हो। अगर तुम्हें इतना ही वो था तो तुम पहले ही बोल देती ना। तुम्हारे मुँह के किसने रोका हुआ था, या तुम्हें किसी ने पकड़ रखा था बोलने से, तुम भाग कर चली जाती, बाहर निकल जाती वहाँ, ठीक है मैं नहीं जा रही बहन, तो मैंने कुछ नहीं करना काम वाम, बाहर आके मीडिया में बोल लेती है अपने। अरे तुम अपने इंस्टाग्राम पे या लाइव आकर बोल देते तब मानते, और अभी तुम शादी करने पर बकचोदी कर रही हो, तो ये गलत है। दूसरा आरोप ये भी लगाया ही है कि इतना एक फिल्म करने के लिए इतना गंदा गंदा हरकत करना पड़ेगा सरोज मिश्रा के साथ में। अब गंदा हरकत करना नहीं करना वो एक फिल्म इंडस्ट्री की अलग बात होती है, लेकिन जिस टाइम पे लड़की आकर बोल रही है इसकी बातों में सच्चाई नहीं दिखाई दे रही है। बाकी जो चीज़ें वो कह रही है वो फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता भी है, और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ठीक है, अपनी अपनी मर्जी हो, तो तुम्हें नहीं करना तो मत करो, तुम्हें तो कोई ज़बरदस्ती थोड़ी करता है ना। तो किसी भी लड़की के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होता है। इंडस्ट्री में लड़कियाँ कभी कभी तो खुला ऑफर करते हैं कि सर आपको जो करना है करो, मैं इस रोल के लिए कुछ भी करूँगी। कुछ भी करने से मतलब ही वही होता है, समझ रहे हो। तो तुम बेटा इतना वो नहीं हो कि तुम बहुत बड़ी स्टार थी या बहुत बड़ा वो था कि डायरेक्टर या प्रोड्यूसर तुम्हारे पीछे पड़ता है। लड़कियाँ खुद चाहती हैं एक रोल लेने के लिए, कुछ भी करने को तैयार होती हैं। तो तुम समझो, तुम अपनी किस्मत समझो कि तुम्हें अच्छा मौका मिला था, अच्छा टाइम मिला था और अच्छी किस्मत थी तुम्हारी। तो तुम ऐसा आरोप नहीं लगा सकते किसी के ऊपर, और लगाना था तो पहले लगाते, तो इस आरोप को कुछ मायने भी होते हैं। और तुम इतनी सुंदर नहीं हो, भाई कौन सुंदर बोलता है यार, मुझे समझ में नहीं आता। बोलने माँ कसम मुँह खोलते गंवारपन दिखता मुँह खोलते ही। बट ठीक है, अब सनोज मिश्रा ने क्या देखा नहीं देखा तो अलग चीज़ है, बट अभी जो तुम बोल रही हो उसका कोई ख़ास वो दिख नहीं रहा है। अच्छा भैया ये बताइए कि महाकुंभ में जहाँ भी जाती थी मतलब मोनालिसा, उनके संग पिताजी जाते थे, लेकिन पिताजी के ऊपर ही आरोप लगा दिए कि अलग अलग महिला के संग रहते हैं उनके पापा। हाँ, ये देखो ना कि उसको इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश कर दिया कि अपने माँ बाप के लिए कुछ भी बोल रही है, वो माँ को ख़राब बोल रही है, बाप को ख़राब बोल रहा है। माँ जो पैसे के लिए मुझे पालती थी, बाप ये करता था वो करता था। सोचो इसको कितने बुरी तरीके से ब्रेन वॉश किया गया है। अब इस लड़की के साथ देखना आने वाले टाइम में कुछ अलग ही न्यूज़ आएगा। बट ये है कि इसने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार लिया। अब अगर तुम उधर तुम्हारे साथ कुछ होता है, तुम्हारे कम्युनिटी में जहाँ तुम गई है, और उसके बाद तुम्हारे माँ बाप तुझे थोड़ी अपनाएंगे। और मैं तो चाहता हूँ कि ना अपनाए ऐसे बच्चों को, बहन जब मार के फेंक दो सौ को। क्योंकि जब ये लोग अपने माँ बाप के नहीं हो सकते, अपने धर्म का नहीं हो सकते, तो फिर किसका होंगे ये लोग। तो ऐसी लड़कियां पागल होती हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जो इस्लाम है वो लोग बहुत तत्पर रहते हैं किसी को भी अपने धर्म में कन्वर्ट करने के लिए, और अधर्म फैलाने के लिए और नफ़रत फैलाने के लिए लोग काम ही यही करते हैं, और सीधा माइंड वॉश करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, और उसमें बहुत हद तक कामयाब भी होते हैं वो लोग। तो लड़के ये है कि हम इंडियंस को और हमारी बहनों को, हमारी जितनी भी लड़कियां हैं हमारे देश में, हिंदू लड़कियां, उनको समझने की ज़रूरत है कि आप लोग समझो, ये मुसलमान लोग जो इस्लाम है, जो इंडिया और पाकिस्तान का जो अधिकतर मुसलमान है, वो लोग का काम यही है। वो लोग सिर्फ नफ़रत फैलाने के लिए होते हैं, ये लोग हिंसा करने के लिए होते हैं। ये कभी भी नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम एक जैसा हो। मैं सब मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, पर अधिकतर मुस्लिम की बात कर रहा हूँ मैं, जो ऐसे होते हैं। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।